स्विच केस होता क्या है बताइए जरा। स्विच केस जो होता है सर वो कंडीशन पे काम करता है सर, कंडीशन बेसिस पे। मल्टीपल कंडीशंस के लिए ना। जी सर। तो नेस्टेड स्विच का मतलब क्या हुआ? कंडीशन इनसाइड कंडीशन सर। हाँ, स्विच के अंदर और भी स्विच, है ना। चलो मैं देखो एक छोटा सा प्रोग्राम कर रहा हूँ, आप लोग ध्यान दीजिएगा। दिख रहा है बढ़िया सा स्क्रीन, कोई दिक्कत नहीं ना? नहीं सर। ये नेम स्पेस वगैरह तो पता ही है क्या होता है। चलिए यहाँ पे एक मेथड ले लेता हूँ, टेस्ट नेस्टेड स्विच के नाम से। अब यहाँ पे सबसे पहले हमने यूज़र से बोला चॉइस एंटर करने के लिए, यूज़र एंटर योर चॉइस। सर ये जो वेरिएबल बनाया था इसको हम सर ग्लोबल बना कर करना चाहे तो उसको उस तरह से कीजिए तो सर। लीजिए कर देते हैं। दो को चॉइस ले लेते हैं, एक सी एच ले लेते हैं और एक चॉइस। एक इनर चॉइस एक आउटर चॉइस ले लिए सर। ये भी ठीक है। वेरिएबल ऐसे बना सकते हो, अंडरस्कोर लगा के बना सकते हो, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। नहीं सर। चलो अब यहाँ पे स्विच लगा देता हूँ। पहले यूजर से इनपुट लेते हैं आउटर स्विच के अंदर। ठीक है, एंटर योर चॉइस, आउटर चॉइस, स्विच, केस 1। फिर से एक बार यहाँ पे देखिए, ये तो आउटर स्विच हो गया, यहाँ तक तो क्लियर है आप लोग को, जी यहाँ सर। तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब केस 1 जब यानी जब आउट आप चॉइस अगर आप 1 लोगे और चॉइस के अंदर अगर आपने 1 डाला तभी नहीं केस एग्जीक्यूट करेगा। जब ये केस एग्जीक्यूट करेगा तो हम यहाँ से क्या करेंगे, कंसोल डॉट राइट लाइन से इनर चॉइस के लिए एक वैल्यू ले लेंगे, एंटर योर इनर चॉइस। यहाँ पे आउटर चॉइस लिख देते हैं ऐसे, मैसेज वगैरह टाइम टू टाइम चेंज हो सकता है। ठीक है, मैसेज वगैरह टाइम टू टाइम चेंज हो सकता है। अब इसके बाद क्या किया मैंने, यहाँ पे एक बार फिर से स्विच लगाया। ठीक, यूज़र से इनपुट यहाँ पे एक्सेप्ट करवा लेता हूँ। यूज़र से इनपुट करवाना होगा तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, इनर चॉइस। ठीक, अब यहाँ पे भी केस लिखना होगा कि अगर आपका केस 1 है तो प्रिंट। यहाँ पास कोई जरूरी है आउटर चॉइस में वन लिया तो इनर चॉइस में वन ही लेना है सर, यहाँ पास ए ले सकते हैं सर। तो ए लीजिएगा तो फिर यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे जो है इनर चॉइस को करेक्टर से डिक्लेयर करना पड़ेगा, समझे। कन्वर्ट डॉट टू कैर।
यहाँ पे एक प्रोग्राम बना देता हूँ, एग्जाम्पल है। ठीक है, देखिए अभी वो अपने प्रोग्राम को समझिए, इसके बाद फिर इसका आउटपुट हम दिखाते हैं आपको। सबसे पहले आपसे आउटर चॉइस लिया गया, ठीक है। फिर दोस्त आउटर चॉइस की वैल्यू अगर आप 1 लेते हो, ठीक है, अगर आप 1 लेते हो तभी आपसे इनर चॉइस की वैल्यू मांगेगा, और अगर आप आउटर चॉइस 1 नहीं लेते हो तो इनर चॉइस की वैल्यू आपसे नहीं मांगेगा, सीधे आपको इनवैलिड आउटर चॉइस कह देगा। अब मान के चलिए अगर आप आउटर चॉइस की वैल्यू 1 ले लिए तो ये कंडीशन ट्रू हो गया, और जब ये कंडीशन ट्रू हो गया तो इनर चॉइस की वैल्यू मांगेगा, और इनर चॉइस में अगर आपने ए लिया तो मंडे दिखाएगा, और ए के अलावे अगर कुछ लिया तो इनवैलिड इनर चॉइस आएगा। यस या नो? ये आपका इनर स्विच है और ये आपका आउटर स्विच है। समझे नहीं समझे? कुछ क्वेश्चन है इसमें? नो सर, वही सर लूप की तरह ही है, लूप इनसाइड लूप सेम है सर। कंडीशन इनसाइड कंडीशन है ना। अब मेन फंक्शन यहाँ पे कॉल करते हैं, मेन फंक्शन के अंदर ध्यान दीजिएगा, क्लास का नाम क्या है? प्रोग्राम। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? प्रोग्राम। हमने मेथड का नाम क्या रखा है? टेस्ट नेस्टेड स्विच। अब रन करते हैं। सबसे पहले क्या आया? इंटर योर आउटर चॉइस। हम डाल रहे 1। जब 1 डाले तो हमसे क्या मांगा? इनर चॉइस। हमने डाला ए तो मंडे प्रिंट हो गया। लेकिन अगर मैं आउटर चॉइस ही 1 के अलावे कुछ डालूं तो सीधे आउटर चॉइस के ब्रेक में आ जाएगा। देखो ब्रेक में आ गया, इंटर इनवैलिड आउटर चॉइस। अब मान के चलो कि अगर हमने आउटर चॉइस में 1 डाल दिया और इनर चॉइस में कुछ गलती डाला, इनर चॉइस में ए की जगह बी डाल दिया, तो क्या आ जाएगा? इनवैलिड इनर चॉइस। अब समझ में आ रहा है कि क्या हो रहा है? सो जी सर। फिरदौश देखो एक बार लाइन बाय लाइन समझा देता हूँ, ध्यान दो। सबसे पहले आउटर चॉइस मांगा गया। मान के चलो आप आउटर चॉइस कितना लेना चाहोगे अभी? 1 या 1 के अलावा 1 लेना चाहेंगे? 1 जी सर। तो आउटर चॉइस के अंदर क्या आया? 1 आ गया। और जब इसके अंदर 1 आ गया तो ये कंडीशन ट्रू हो गया। और जब ये कंडीशन ट्रू हो गया तो फिर आपसे एक चीज़ और मांगेगा। क्या मांगेगा? एंटर योर इनर चॉइस। और इनर चॉइस अगर आप सही डालते हो, जैसे ए डालते हो, तब तो मंडे दिखा देगा। और इनर चॉइस अगर ए की जगह कुछ और डालते हो तो क्या दिखा देगा? इनवैलिड इनर चॉइस। और अगर स्टार्टिंग में आप की जगह 2 डाले सर, हाँ तो सीधा ये बाहर आ जाएगा, अंदर जाएगा ही नहीं। वहां लेंगे सर, फर्स्ट वही डालना पड़ेगा। हाँ, अंदर जाने के लिए आपको 1 डालना ही पड़ेगा, क्योंकि केस आपने 1 लिया हुआ है। समझे नहीं समझे? ये सर नेस्टेड स्विच सर। नेस्टेड क्यों बोला गया इसको? क्योंकि स्विच के अंदर स्विच के अंदर स्विच है सर। हाँ कई सारे स्विच हो सकते हैं।
इसके तरह सर स्ट्रेस इसके अंदर भी स्विच हो सकता है सर। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि हमने तो सिर्फ 2 लिया है ना, आप 10,000 ले लो। कंडीशन बनाते चल जाओ बार और बार सब कुछ चेक कर सर, वो पहला चेक होगा तब सेकंड में जाएगा, वो कंडीशन सही हुआ बनाते तब चल जाओ, थर्ड में स्विच जाएगा। लगाते चल जाओ। समझे नहीं समझे? जी सर, अब बनाएंगे तो और समझ आएगा सर। अब एक टर्नरी ऑपरेटर बता दें। जी सर, एक टर्नी था और एंड और था सर ना, ठीक है, लॉजिकल लॉजिकल। ऑपरेटर, ठीक है। इसको ज़रा मैं रखता हूँ अपने पास वर्ड में। एग्जाम्पल ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर। न्यू प्रोजेक्ट कर ले। ठीक है, और यहाँ पे 3 नंबर ले रहा हूँ। N1 की वैल्यू डाल दिया हमने। इसके बाद N2 डाल रहे हैं। फिर N3 डाल रहे हैं। अब कंडीशन लगा रहे हैं, ठीक है। इफ N1 ग्रेटर देन N2 एंड N1 ग्रेटर देन N3। इसका मतलब क्या है वो बताइए, कि N1 N2 से बड़ा है और N1 N3 से बड़ा है। क्योंकि लॉजिकल ऑपरेटर का इवोल्यूशन क्या होता है, यहाँ पे कमेंट लाइन में लिख देता हूँ। इवोल्यूशन ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर एंड, तो इसके केस में आपने क्या पढ़ा है, ट्रू एंड ट्रू इज इक्वल टू ट्रू, फॉल्स एंड ट्रू इक्वल टू फॉल्स, ट्रू एंड फॉल्स इक्वल टू फॉल्स, फॉल्स एंड फॉल्स इक्वल टू फॉल्स, ये पढ़े ना। और अगर और की बारे में बात करें, तो और के लिए क्या होगा, ट्रू और ट्रू इक्वल टू ट्रू, ट्रू हो जाएगा सर। ट्रू और फॉल्स इक्वल टू ट्रू, ट्रू फॉल्स और ट्रू इक्वल टू ट्रू फॉल्स और फॉल्स इक्वल टू फॉल्स। हो गया ना जी फिरदौश। अब इसी केस में चलना है। तो फर्स्ट क्या है, ट्रू एंड ट्रू, तो ट्रू। तो यहाँ पे चलो, अगर N1 N2 से बड़ा है और N1 N3 से बड़ा है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे N1 सबसे बड़ा है कि नहीं? मैक्स और मिन वैल्यू वाला हो जाएगा सर। N1 सबसे बड़ा हो गया। फिर कंडीशन को लगाएंगे कि क्या N1 क्या N2 N1 से बड़ा है, क्या N2 N3 से बड़ा है।
अगर है ठीक है। वो लेडर रिफिल्स हो गया ना सर, हम्म, लेडर रिफिल्स हो गया। लैडर के साथ लॉजिकल है, लैडर ही फिल से। चलिए रन कराए। 10 डाला, 12 डाला, 15 डाला, ठीक है। अब थोड़ा सा उल्टा करके दिखा देता हूँ। 30 डाला, ध्यान दीजिएगा, 20 डाला, 10 डाला, सही है। जी सर। कोई दिक्कत? एंड ये एंड ऑपरेटर हो गया। अब यही अगर और रहता तो कैसे काम करते, चलिए वो भी दिखा देते हैं। और का भी एग्जांपल एक, ये तो बहुत सिंपल है फिरदौस। ये तो हम लोग वहाँ निकाले थे सर, नहीं तो सुप्रो में निकाले थे सर, ग्रेटर मैक्स और मिनिमस। और पे चलते हैं। इफ n1 लेस देन 100, फिर कंडीशन लगाते इफ n1 ग्रेटर देन 50 और लेस देन 100। अगर ऐसा है तो क्या प्रिंट होना चाहिए, भारत। एल्स क्या प्रिंट होना चाहिए, हिंदुस्तान। फिर एल्स क्या प्रिंट होना चाहिए, इंडिया। क्लियर? अब चलाएं। देखो इसमें क्या कंडीशन है कि अगर नंबर 100 से छोटा है, जैसे कोई भी नंबर 100 से छोटा, जरा सेलेक्ट करो तो फिरदौस। सर 100 सर 80 हो गया सर, 88 हो गया सर। तो 88 के केस में भारत प्रिंट होगा या हिंदुस्तान? जी सर, भारत होगा ना सर। हिंदुस्तान को प्रिंट करने के लिए कौन सा नंबर लेना पड़ेगा? फिर सर 50 से बड़ा लेना पड़ेगा ना सर। वो लिखो नहीं सर, लिखो और n1 लेस देन 100 तो भारत होगा, इल से सर है ना सर। उसके बाद हिंदुस्तान के लिए क्या लेना पड़ेगा सर? हिंदुस्तान का भी प्रिंट नहीं होगा, बोलो कैसे? क्योंकि ये कंडीशन ऑलवेज ट्रू है। इसमें तो एक तो ट्रू रहेगा सर, तो हाँ, रियल तो दे ही देगा सर। इसलिए बोल रहा तो हूँ। फर्क हिंदुस्तान कैसे देगा सर? हिंदुस्तान देगा ही नहीं अभी, या तो नंबर को कम करना पड़ेगा। बस
जब तक इल्स में नहीं जाएगा सर वो देगा नहीं, अब जब ट्रू रहेगा तो क्योंकि भारत ही आप दे देगा सर। देखिए 99 भी अगर लोगे तो ये कंडीशन मैच कर गया, ये भी हो गया कंडीशन मैच कर गया, जी सर। ठीक है। हाँ ये इसके एक और बाद कंडीशन है, इसको यहाँ पे ग्रेटर लगा दो, अब ठीक हो जाएगा। यहाँ पे लेस लगा दो, 50 से छोटा 100 से बड़ा। अच्छा यहाँ पे भी इसको लगा दो। अब हिंदुस्तान प्रिंट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा सर? 50 से छोटा और 100 से भी छोटा, तो फिर सर 100 से बड़ा ले लीजिए सर, तो वो हिंदुस्तान प्रिंट हो जाएगा सर, फॉल्स हो जाएगा सर। हाँ बिल्कुल सही बात है, क्योंकि नंबर अगर हम लेंगे 49, 49 भी लीजिएगा सर तो भारत ही प्रिंट कर रहा है सर, वो 50 से छोटा लिखा हुआ है सर। एक तो कंडीशन ट्रू मिलेगा उसको सर, तो भारत ही प्रिंट करेगा। अब हमने यहाँ पे कंडीशन थोड़ा सा बदल दी है, लेस देन इक्वल टू 100 कर दी है। अब बताओ तो कि हिंदुस्तान अब प्रिंट करेगा कि नहीं करेगा? अब तो ये बोल रहा है सर कि 100 के बराबर और 100 से कम सर, हम्म, अगर रहेगा तब भारत प्रिंट होगा सर, अगर 100 के बराबर नहीं है 100 से बड़ा होगा तो हिंदुस्तान प्रिंट कर देगा सर। 100 अगर डालोगे ना तो ही हिंदुस्तान प्रिंट करेगा, कम अभी तो डालोगे भारत ना। प्रिंट करेगा सर। जैसे भारत ही ना अगर करेगा आप सर। 100 अगर लोगे, 100 लोगे ना सजाद, तो 100 के केस में भारत नहीं आएगा, हिंदुस्तान आएगा। नंबर की वैल्यू अगर 100 लोगे तो इट विल प्रिंट हिंदुस्तान नॉट भारत। बोलो कैसे? क्या, क्योंकि सर कंडीशन है वो कि ग्रेटर देन 100 सर, लेस देन है। वहाँ सर इसमें इफ हाँ, में हाँ, अंदर में ना। इक्वल टू है सर ना वापस। हाँ ऊपर है सर, लेकिन वो तो ट्रू होने के बाद जब सेकंड में आएगा सर, वो तो देख रहा है कि 50 से छोटा और 100 से बड़ा। अब आप अगर यहाँ पर 100 डालते हैं तो 100 से तो इनर में आ जाएगा सर, लेकिन जब वो फिर वो कंडीशन चेक करेगा तो उसको फॉल्स मिल जाएगा सर, तो फॉल्स मिलेगा तो वो हिंदुस्तान प्रिंट कर देगा सर। कर देगा ना? जी सर। कितना पे करेगा? अभी ये हिंदुस्तान करेगा सर ये। 100 पे ना? 100 पे हिंदुस्तान ही कर देगा, तो इनर में आ जाएगा, लेकिन वहाँ पर फिर फॉल्स हो जाएगा तो सर हिंदुस्तान प्रिंट कर देगा। तो अब और के मतलब समझ में आ गया ना, और क्या होता है? और तो हम समझ, एक तो ट्रू होना चाहिए सर, बस अगर दोनों चलो। फॉल्स हो तो फॉल्स हो जाएगा, एक तो 100 डाल के true हो जाएगा। देखते हैं और देखते हैं कि हिंदुस्तान आता है कि नहीं। आ गया? अब अगर आपको प्रिंट करना हो इंडिया तो क्या करोगे? प्रिंट करने से तो 100 से बड़ा डालना पड़ेगा सर। वाह वेरी गुड, 101 डाल दीजिए, आ जाएगा, क्योंकि अंदर जाएगा ही नहीं, सीधा बाहर से बाहर निकल जाएगा। एल्स में आ गया, समझ में आ गया ये चीज़? जी सर। चलो अब टर्नरी ऑपरेटर देखना है ना। जी सर। इस पे ढेर सारे असाइनमेंट्स है पाठशाला पे, सब बनाइएगा, धीरे धीरे तो आ जाएगा सारा। यूजर से जब भी इनपुट लेते हैं सर तो उसको कन्वर्ट क्यों करना पड़ता है? क्योंकि कंसोल और रीड लाइन हमेशा टेक्स्ट को रीड करता है, स्ट्रिंग को रीड करता है, समझ गए? अब इंटीजर हमको लेना बताना तो पड़ता है सर कि जावास्क्रिप्ट की बात अगर देखो तो जावास्क्रिप्ट में टेक्स्ट बॉक्स की इनपुट टेक्स्ट में ले आ जाता है कि नहीं ले आ जाता, बताओ जरा। जी सर। अब उसको नंबर से कन्वर्ट करोगे तभी तो नंबर होगा। जी सर, वहाँ भी तो कन्वर्ट करना ही पड़ता था तब? नंबर से, यहाँ भी है सर ये 32 बिट। हाँ 32 इसलिए क्योंकि इंटीजर का साइज 32 होता है ना, एक बाइट में 8 बिट होता है ना, तो 4 बाइट में 32 हो गया। तो इंटीजर का साइज यहाँ पे 4 बाइट है, लॉन्ग का 8 बाइट है, डेसिमल का 16 बाइट। जी सर। हाँ यानी 128 बिट्स। सबसे बड़ा इंटीग्रल में डेसिमल बड़ा है, समझे नहीं समझे? सर अगर इंटीजर के साइड अगर 16 ले ले सर तो एरर बता रहा है सर। नहीं शॉर्ट में ले लेगा वो। शॉर्ट में ले इंटीजर का छोटा साइज शॉर्ट होता है और उससे छोटा भी बाइट होता है, समझे?
क्योंकि वैल्यू अभी हम लोग कितना ले रहे हैं, 100 तो ले रहे हैं, 255 256 तक तो आपको बाइट ही ले लेगा, 4 डिजिट का शॉर्ट ले लेगा। उससे थोड़ा यही बड़ा सर 300 400 लेंगे तब सर। तब शॉर्ट में नहीं आएगा, फिर इंटीजर लेना पड़ेगा। 32। हाँ, अगर सर 64 ले तो चलेगा सबका सर? रेंज है, एक बार कहिएगा तो रेंज वाला सारा भेज दूंगा नोटे को। रेंज सब लिखवा दें सर वहाँ। ये नोट्स में तो जो जैसे लिखा है, बीट रेंज बाइट ना? में लिखे हैं ना, ये सर वाला रेंज होगा तो भेज ही दीजिएगा सर, वो भी हाँ सही है, उसमें वो एक तो जानना चाहिए। स्पेसिफाइड नंबर है कि यहाँ से यहाँ तक लेगा। वो भी जानना जरूरी है सर, हाँ ठीक भेज रहेगा देंगे तो उसको, अच्छा। मेरे पास जीमेल पे पड़ा होगा, उसको भेज देंगे। सबका साइज दिया हुआ है, कहाँ से कहाँ तक रेंज का लेगा। नहीं तो गूगल में भी सर्च कीजिएगा ना डायरेक्ट, रेंज ऑफ इंटीजर इन सी शार्प, तो आपको नंबर दे देगा। जी सर। देखिए जैसे मान के चलिए मैं गूगल ओपन कर रहा हूँ और यहाँ पे लिख दिया रेंज ऑफ इंटीजर इन सी शार्प। ये देखिए ये इंटीजर का रेंज है ना, 32 बिट इंटीजर का। और अगर शॉर्ट इंट लेना हो, शॉर्ट इंटीजर, शॉर्ट का लिख दीजिए, शॉर्ट का ही हो गया 32,768 से 32,767। और अगर बाइट लोगे, इससे भी छोटा होता है बाइट, तो बाइट देखिए 255 तक लेगा। 255 से अगर आगे बढ़ोगे ना तो ये देखो ये रेंज है, ये इंटीजर का रेंज है। समझे? समझे जी? वो बताता है सर कि इतने रेंज तक ले सकता है। हाँ बाइट में 0 से 255 तक। 256 लेना हो तो शॉर्ट लेना पड़ेगा। और 32,768 से ऊपर अगर कोई वैल्यू लेना हो तो इंटीजर लेना पड़ेगा। ये सर 32,667 तक ले लेगा सर, 767 तक, हाँ 767 तक। शॉर्ट ले लेगा, 16 बिट का होता है। समझे? रेंज भी देखना पड़ेगा सर, रेंज हाँ। भी जरूरी है इस हिसाब में। इसको कोई सर्च दिया करके तो आज आप बताना। लोग लिख लीजिएगा, ये तो दिखाई दिए हम आपको कैसे देखना है। तो आपके पास लिखा हुआ है ना सर, देख शॉर्ट लेंगे, नॉट अगर होगा तो भेज देंगे, नहीं तो आप यहाँ से निकाल लीजिएगा नहीं रेंज। होगा तो हम लोग लिख लेंगे सर। हाँ साइज वाइज रेंज, ये देखिए आ गया ना, यू शॉर्ट हो गया, इंटीजर हो गया, इंट हो गया, लॉन्ग हो गया। ठीक है कि मैं देखूंगा, अगर मेरे पास होगा तो भेज भी दूंगा। चलिए तो समझ में आ गया। और ऑपरेटर का कोई दिक्कत तो नहीं है? अब टर्नरी ऑपरेटर पे चले। नहीं सर हो गया ठीक। टर्नरी ऑपरेटर बहुत आसान है, ट्राई करते तो खुद भी हो जाता। ऑपरेटर पढ़ाने की जरूरत ही नहीं था, क्योंकि ऑपरेटर आप लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। नहीं पढ़े हैं तो कोई बात नहीं, एक बार और देख लीजिए। इसको उसमें ले लिए सर, नोट्स में पीछे वाला पे। ले लिए, यही था ना, भारत हिंदुस्तान टर्नरी ऑपरेटर। टर्नरी ऑपरेटर में क्या है कि कंडीशनल होता है ना, 2 वेरिएबल ले रहा हूँ, x इक्वल टू, अगर a ग्रेटर देन b है तो a मिलना चाहिए और नहीं तो b मिलना चाहिए। ठीक है? चला है 20
इज मैक्सिमम देन 10। कैसे हुआ, समझ में आया फिरदौस कैसे काम कर रहा है ये? फिरदौस लिखा हुआ सर ए ग्रेटर देन बी, अगर ए बी से बड़ा हो, हाँ, क्वेश्चन मार्क है सर, उसके बाद ए कॉमा ए बी से B बड़ा है हो सर। तो वैल्यू ऑफ ए मैक्स को मिल जाएगा। वैल्यू ऑफ ए मैक्स को मिलेगा सर। वैल्यू ऑफ ए ग्रेटर देन, ए सर बी ग्रेटर देन ए रहता तो सर तो फिर बी का मिलता वैल्यू, जैसे मान के चलिए हमें कंडीशन हम चेंज कर दी, ए की जगह 10 डाल दिया और बी की जगह 20। अब क्या होगा, क्या 10 20 से बड़ा है? नहीं ना। क्या 10 20 से बड़ा नहीं सर? हाँ, तो इस केस में ए नहीं आएगा, फिर क्या आ जाएगा? बी, क्योंकि बी की वैल्यू कितनी है? 20 है ना। जी सर। बी आएगा रिजल्ट। ए लेस देन बी करेंगे सर तो हाँ। 10 आ जाएगा ना। हाँ, तब 10 आ जाएगा, 10। समझे? जी इसको सर। आप और आगे बढ़ा भी सकते हैं, क्वेश्चन मार्क लगा करके, ऐसे ही जैसे बताया हूँ। ये 2 के लिए हो गया, 3 के लिए करना हो, फिर आगे क्वेश्चन मार्क बढ़ा दो। 4 के लिए भी सही है हाँ, सर, ट्राई सब करके कुछ देखिएगा। दिए हैं इस पे असाइनमेंट काफ़ी सारा सी शार्प में, ऑनलाइन में है। किए उसमें किए हैं। हाँ, जावास्क्रिप्ट में तो किए थे, हम सोचे कि सी शार्प में अलग होगा। अलग क्या है, यहाँ लॉजिक int लेना है, लॉजिक हर जगह सेम है। वहाँ पे अब सेम, लेट वहाँ लगाते variable थे, लेते वायर हैं, लगाते int थे, यहाँ पे इंट लगाना है नंबर के लिए। लेकिन अब कोशिश ये करिए कि कल तक ऑपरेटर का पूरा रिवीजन कर लीजिए। कंपैरिजन ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर, रिलेशनल, अपना ये असाइनमेंट ऑपरेटर, अरिथमेटिक ऑपरेटर, ठीक है, टर्नरी ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, सारे क्लियर कर लीजिए। डेटा टाइप का ज्ञान अब हो जाना चाहिए आपको, वेरिएबल का ज्ञान अब हो जाना चाहिए। नेक्स्ट डे हम मेथड पढ़ाएंगे। कल तक डेटा टाइप, ऑपरेटर, वेरिएबल, क्लास, ये सब आपको क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है फिरदौस? जी सर। तो दिक्कत नहीं सर। चलो, अब आप करो कल तक कंप्लीट सब, फिर परसों हम चलेंगे मेथड्स पे, आगे टॉपिक बढ़ा देंगे, मेथड्स की सारी टाइप पढ़ा देंगे। अभी आप ही लोग का काम बचा हुआ है, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो। मुझे क्या, मैं तो स्पीड में भी चल दूँगा, लेकिन मुझसे कोई फ़ायदा होगा नहीं। फ़ायदा कब होगा, जब आप मेरे बताए हुए पे 10 गुना ज़्यादा करोगे। अब जितने भी ऑपरेटर सह रह गए, सारा को बना लीजिए आप 2 घंटा भी जग करके। बॉडी को जितना कष्ट में डालोगे उतना ही आगे जा करके आपको सफल इंसान बनाएगा। जितने इसको आराम दीजिएगा आगे जाके कुड़िया हो जाएगा। बिल्कुल, इस चीज़ को मानिए। मानते नहीं मानते हैं? चलिए सर ठीक है सजाद, फिर इसको कर लो आज, और रोशन से जाके जी बतिया सर। लो भी, ठीक है ना? फिर मिलते हैं। ठीक है सर। ठीक।